हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसका पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का सेकेंड पार्ट क्लास 11th का। हमने लास्ट यहाँ पे छोड़ा था जब हमारे ऑथर ने खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को बताया था कि उनके स्कूल में, उनके सिटी स्कूल में उनको क्या क्या सिखाया जाता है। और जब उन्होंने ये बताया कि उन्हें म्यूज़िक के लेक्चर्स भी दिए जाते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी साइलेंस उनकी डिसअप्रूवल दिखा रही थी। और उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, बहुत कम बात करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ से। When I went up to the university, I was given a room of my own. जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए तो उनको एक अपना सेपरेट रूम दे दिया गया। पहले तो वो एक रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने गए तो उनको उनका एक अलग से रूम दे दिया गया। तो द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी क्या हो गया, खींच लिया गया, छीन लिया गया उनसे, वो भी ब्रेक हो गया। ठीक है, स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। वो भी जो उनका एक कॉमन लिंक था, वो रूम शेयर करते थे, एक दूसरे से बात कर लेते थे थोड़ी बहुत, वो भी क्या हो गई, अब छीन ली गई उनसे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और मेरी ग्रैंड मदर ने ये सेक्लूजन, ये जो प्राइवेट स्टेट थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया विद रेजिग्नेशन के साथ। मतलब कहने का मतलब क्या है, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लोनली लाइफ एज शी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंड सन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया इसके प्रति। ठीक है, कि नहीं मैं अलग नहीं रहूँगी, मैं उसी के साथ रहूँगी, खुशवंत सिंह के साथ रहूँगी। तो उन्होंने ये सेक्लूजन, ये सेपरेशन एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन के साथ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया इसके लिए। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उनकी ग्रैंड मदर ने स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाना शुरू कर दिया। अब सारा टाइम अपना चरखा चलाने में ही स्पेंड करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपना सारा टाइम किस पे बिताती थी, व्हील स्पिनिंग पे, चरखा चलाने में और प्रेयर्स रिसाइट करने में। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ आफ्टरनून में थोड़े टाइम के लिए वो क्या करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी, उनको दाना डालती थी, उनको ब्रेड क्रम्स डालती थी। तो यही टाइम होता था जब वो अपने स्पिनिंग व्हील स्पिनिंग से उठती थी, चरखे से खड़ी होती थी और स्पैरोज को फीड करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little sparrow birds collected round her, creating a वेरिटेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग्स। अब क्या होता था, जब वो फीड करती थी उनको, तो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरोज उनके अराउंड आके इकट्ठी हो जाती थी और क्या क्रिएट करती थी, वेरिटेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग का मतलब होता है एक अलग सा ही नॉइस, अनयूजुअल सा साउंड, कन्फ्यूजन सा, क्योस सा वहाँ पे चर्पिंग का शुरू हो जाया करता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ स्पैरोज उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर पे बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पे भी बैठ जाया करती थी, लेकिन वो कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी, शू अवे नहीं करती थी। शी स्माइल्ड एंड बट नेवर शूट देम अवे। वो बस स्माइल करती थी और उनको कभी भी शूट अवे नहीं करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। और उनके लिए ये हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, हैप्पीएस्ट आधा घंटा दिन का, जो वो किनके साथ स्पेंड करती थी, स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी। आगे देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाऊँगा, तो मैं ये श्योर था कि भाई मेरी ग्रैंड मदर ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन couldn't टेल। मुझे 5 साल के लिए बाहर अब्रोड रहना था, पढ़ाई करनी थी, और उनकी एज पे उनको ये बताना, मतलब एक इस एज पे एक परमानेंट सेपरेशन होना। अब उनको ये लग रहा था कि अब मैं उनसे दूर जाऊंगा तो वो पता नहीं कैसा महसूस करेंगी 5 साल के लिए, और पता नहीं मैं 5 साल बाद पढ़ के वापस आऊँगा तो वो मतलब रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो थोड़ी सी भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। जब उन्हें ये बात पता चली, जब उन्हें ये पता चला कि मुझे बाहर पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए जाना है, वो थोड़ी सी भी इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू, बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने अपने आप को दिखाया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। हालांकि उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी, ना ही कोई इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर। बस वो आई मुझे छोड़ने के लिए, और उनके जो माइंड था और उसके जो लिप्स थे वो किस में ही मूव कर रहे थे, प्रेयर्स को रिसाइट करने में ही
चल रहे थे। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी वो किस में बिजी थी, बीड्स ऑफ रोजरी में, वो मनके की माला चलाने में बिजी थी। वो उनका माइंड, उनका दिल, उनका ध्यान कहाँ था, प्रेयर्स में ही था। साइलेंटली, बड़े ही साइलेंटली उन्होंने क्या किया, शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस की। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। बड़े ही साइलेंटली उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस की, और मैंने उसको मोस्ट इम्प्रिंट को, वो जो उन्होंने मुझे किस किया था उसको मैंने अपने फॉरहेड पे फील किया, चेरिश किया, और परहैप्स ये लास्ट साइन था हम दोनों के बीच के फिजिकल कांटेक्ट का। शायद इसके बाद मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा कभी भी। कौन कहते हैं, ये हमारे ऑथर फील कर रहे थे। आगे देखते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं 5 साल बाद पढ़ के वापस आया, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब मैं उनसे स्टेशन पे मिला, शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, वो तो एक दिन बूढ़ी भी नहीं लग रही थी, मतलब जैसे मैं उनको छोड़ के गया था वैसे की वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी clasped मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में भरा, मतलब मुझे हग किया, तो मैं उनकी जो प्रेयर्स, उनके लिप्स प्रेयर्स में चल रहे थे, मैं उनके वो प्रेयर को सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। अभी भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होता था, जब मैं 5 साल बाद आया, जैसे कि उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट पहले भी क्या होता था, स्पैरोज को फीड करना, उस टाइम भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होता था, स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करना, जिनको वो अब ज़्यादा टाइम तक क्या करती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी फ्रिवलस रिब्यूक्स के साथ। रिब्यूक्स मतलब क्या होती है, स्कोल्डिंग्स होती है, मतलब थोड़ी बहुत स्कोल्डिंग करके उनको शू शू थोड़ा सा हल्का हल्का ये करके, ठीक है, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स आप कह सकते हो फ्रिवलस रिब्यूक्स को, लाइट हार्टेड, सॉरी लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, फ्रिवलियस रिब्यूक्स क्या था, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स। आगे देखो क्या हुआ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, अब इवनिंग में उनके अंदर थोड़ा चेंज आ गया था। क्या कर रही थी वो, शी डिडंट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी उस इवनिंग, उस शाम वो उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया उस शाम को, उन्होंने नेबरहुड की वुमेन्स को इकट्ठा किया, एक ड्रम उठाया, ढोलक टाइप उठाई, और सिंगिंग करना शुरू कर दिया। मेरे अराइवल की, जैसे कि मेरा ग्रैंडसन आया है उसको दिखाने के लिए उसने क्या करा, खुशी मनानी शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, नेबरहुड की वुमेन्स को इकट्ठा किया, ओल्ड ड्रम उठाया और सिंगिंग करनी शुरू कर दी उनके साथ मिलके। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, और काफ़ी घंटों तक वो क्या करती रही, थम्ड करती रही सेगिंग स्किन्स ऑफ डायलेपिडेटेड ड्रम। डायलेपिडेटेड ड्रम क्या है, वॉर्न आउट ड्रम, मतलब वो जो ड्रम था वो क्या था, वॉर्न आउट, उसकी जो स्किन थी वो कैसी थी, लटकी हुई थी, सैगिंग थी। तो वो क्या कर रही थी, उनको उसको बजाए जा रही थी और सिंगिंग कर रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, जैसे वॉरियर्स योद्धा वापस आते हैं ना लड़ाई करके, तो उनकी उसमें गाना गाया जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो वैसे ही वो कर रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उनको रोका, परसुएड किया कि वो ना करें इतना हार्ड वर्क, इतना ओवर वर्क, मोर वर्क ना करे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने उन्हें देखा था कि उन्होंने अपनी प्रेयर क्या करी थी, स्किप करी थी, और वो ये कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और उनको हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा था कि चला जाएगा ये बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने तो इसको अलग तरीके से ही सोचा। उन्होंने क्या सोचा, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया हमें कि उनका जो एंड है, उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने हमें ये बताया कि उनके अंतिम चैप्टर, जो उनका लास्ट चैप्टर था लाइफ का, उससे थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने
प्रेयर ऑमिट कर दी है, बंद कर दी है करनी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमारे साथ बातचीत करके। उन्होंने, किसने बोला, उसकी ग्रैंड मदर ने, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर ने उन सबको बोला। लेकिन हमने इस बात से क्या किया, प्रोटेस्ट किया, हम सब ने विद्रोह किया इस बात का। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने, हमारी ग्रैंड मदर ने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड, बड़ी ही आराम से वो अपने बेड पे लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, आराम से क्या करती रही, प्रे करती रही और अपने मन के की माला चलाती रही, ठीक है, रिसाइट करती रही प्रेयर। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, उससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर सके, डाउटफुल हो सके हर लिप्स चोप्ड, उसके जो लिप्स थे जो प्रेयर में बिजी हो गए थे, वो क्या हो गए, एकदम से रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो जो मनके की माला थी उनके हाथ से, उसके लाइफलेस फिंगर से गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक बड़ा ही शांति भरा एक पेलनेस उनके फेस पे आ गई और हमें पता चल गया, हम समझ गए कि वो क्या हो गई हैं, अब मर गई हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, फाइनली वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको उनके बेड से नीचे उतारा, एज इज कस्टमरी, जैसे कि रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, उन्हें ग्राउंड पे लेटा दिया और उन्हें रेड कपड़े से, रेड क्लोथ से कवर कर दिया। रेड श्राउड, श्राउड होता है कपड़ा, क्लोथ से कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे मौन करने के बाद, रोने के बाद, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, अरेंजमेंट करने चले गए हम उनके फ्यूनरल की, उनके अंतिम संस्कार की। इन द इवनिंग, अब इवनिंग के टाइम, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड। क्रूड, एक स्ट्रेचर को लेके, स्ट्रेचर क्या होता है, जिसके ऊपर वो डेड बॉडी को लिटाया जाता है, ठीक है, ताकि हम उनको कहाँ ले जा सकें, वहाँ पे ले जा सकें जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, ठीक है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लेट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सन सेट हो रहा था, सनसेट का टाइम हो चुका था, इवनिंग, और द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लेट हर रूम एंड वरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरांडा जो था गोल्डन लाइट से, हमने मतलब वहाँ लाइट जलाई तो वो गोल्डन लाइट से वो वरांडा बिल्कुल गोल्डन लाइट से दिख रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम वरांडा में आधे रास्ते रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. हम आधे रास्ते रुक गए वरांडा में, और वरांडा में उनके राइट अप बिल्कुल, वेयर जहाँ पे वो डेड लेटी हुई थी, रैप्ड थी पूरे रेड कलर के श्राउड में, कपड़े में, वहाँ पे कौन आके बैठ गई, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पे आके फ्लोर पे स्कैटर हो गई उनकी डेड बॉडी के पास। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन वो क्या, बिल्कुल भी चिरपिंग नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही थी जैसे कि वो पहले करती थी स्पैरोज। कोई साउंड नहीं चिरपिंग की आ रही थी, वो भी जैसे कि स्पैरोज भी समझ गई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें भी बहुत सॉरी फील हो रहा था बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर, और मेरी मदर कुछ ब्रेड क्रम्स लेके आई उनको डालने के लिए, बर्ड्स को डालने के लिए। उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स को लिटिल टुकड़ों में तोड़ा जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनको डाल दिया स्पैरोज को। लेकिन स्पैरोज ने, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने ब्रेड को नोटिस तक नहीं किया, उन क्रम्स को नोटिस तक नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम उनको, ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ से लेके जाने लगे, वो भी स्पैरोज आराम से वहाँ से उड़ गई। और अगली सुबह द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर आया और उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स को स्वेप्ट अवे करके किस में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो देखिए कैसे स्पैरोज ने भी कितना अच्छा वो दिखाया था कि उन्होंने भी ब्रेड क्रम्स, वो ब्रेड के टुकड़े जो उसकी माँ ने डाले थे, ऑथर की माँ ने, वो नहीं खाए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। बहुत ही अच्छा, सेंटिमेंटल और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें हमें ऑथर और ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।